नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन संबंधित कोई भी जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक के जो एडमिशन होते हैं, ऑफलाइन एडमिशन, क्लास 11th को छोड़ के। क्लास 11th का एडमिशन का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक के और उसकी 20 की जो क्लासेस हैं, 6, 7, 8, 9, 10th, उनमें जो एडमिशन होता है उसके लिए आपको ये कैसे पता लगाना है कि सीट वैकेंट है उस केंद्रीय विद्यालय में या नहीं। दोस्तों, जिस भी केंद्रीय विद्यालय के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं क्लास 2 से लेकर क्लास 12th, अभी क्लास 11th को छोड़कर, तो आपको सबसे पहले ये पता लगाना होता है कि उस केंद्रीय विद्यालय में उस क्लास के लिए सीट खाली है या नहीं। दोस्तों, एडमिशन तभी होता है या एडमिशन तभी होगा जब उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में उस पर्टिकुलर क्लास के लिए जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें सीट खाली होगी तभी। जैसे कि आप किसी एग्जाम्पल के तौर पर केंद्रीय विद्यालय IIT दिल्ली, इसमें आप क्लास 7th में अपने बच्चे का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन जब क्लास 7th में सीट खाली होगी, सीट वैकेंट होगी, तभी तो एडमिशन होगा। तो ये कैसे आपको चेक करना है, कैसे आप इसका पता कैसे लगाएं कि एक पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली है या नहीं एक पर्टिकुलर क्लास के लिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी पर है। मैं आपको इसी में बहुत आसान तरीका बताऊंगा कि कैसे आप पता लगा सकते हैं किसी भी केंद्रीय विद्यालय जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें सीट खाली है या नहीं किसी भी क्लास में। तो चलिए मैं आपको लाइव डेमो दे के दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करिए केंद्रीय विद्यालय संगठन, तो आप केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच गए हैं। उसके बाद आपको अबाउट KVS में जाना है। उसके बाद आपको डायरेक्टरीज़ पर अपने कर्सर को लाना है। उसके बाद आपको डायरेक्टरी ऑफ KVS पर क्लिक करना है। तो जैसे आप डायरेक्टरी ऑफ KVS पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये सरफेस खुलकर आएगा वेबसाइट पे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले से कई सारे केंद्रीय विद्यालय के नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इनमें से आपका केंद्रीय विद्यालय नहीं है, आप तो ऐसे ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग जाएगा। तो आसान तरीका क्या है? इसका आसान तरीका दो तरीके हैं, दो तरीके से आप जो है सर्च कर सकते हैं। अगर आपको इस केंद्रीय विद्यालय का नाम पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ केंद्रीय विद्यालय का नाम डाल दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर डालता हूँ। देखिए यहाँ पर ऐसे लिस्ट आने लगती है। तो जो भी आपको देखना है, जैसे केंद्रीय विद्यालय पालमपुर, जैसे ही सर्च करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय पालमपुर की डिटेल आ गई। वहाँ के प्रिंसिपल कौन है, ऑफिस एड्रेस क्या है, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस क्या है, वहाँ का फ़ोन नंबर क्या है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, यहाँ पर क्लिक करके आप जा सकते हैं, कौन सी स्टेट का है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो दोस्तों, इस तरीके से एक तरीका तो ये है, अगर आपको केंद्रीय विद्यालय का नाम पता है आप इस बॉक्स में सर्च करिए, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। अगर आपको केंद्रीय विद्यालय का नाम भी नहीं पता है, सिर्फ ये पता है कि वो कौन से रीजन में आता है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रीजन सारे खुल जाते हैं। जितने भी रीजन हैं केंद्रीय विद्यालय के, वो सारे खुल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मैं चलता हूँ रायपुर रीजन में। तो रायपुर रीजन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ मैं, तो जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो रायपुर रीजन के अंतर्गत जितने भी केंद्रीय विद्यालय होंगे यहाँ पर डिस्प्ले होने लगते हैं। इससे आपको थोड़ा ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि जब आप रीजन सेलेक्ट कर लेंगे तो एक पर्टिकुलर रीजन के केंद्रीय विद्यालय ही डिस्प्ले होने लगते हैं। तो अब यहाँ पर KV बहुत सारे डिस्प्ले हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे जो है केंद्रीय विद्यालय रायपुर रीजन के हैं। तो इसमें से मैं केंद्रीय विद्यालय भिलाई पर क्लिक करता हूँ। आप अपना रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी रीजन के केंद्रीय विद्यालय की इंक्वायरी आपको करनी है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सर्च पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय भिलाई की डिटेल आ गई है, उसका नाम, वहाँ के प्रिंसिपल का नाम, उसका ऑफिस एड्रेस क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, वेबसाइट क्या है, स्टेट का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो दोस्तों, ये जो वेबसाइट है एक पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय की, यहाँ पर आप देख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय भिलाई की,
इसी वेबसाइट पर जाकर आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में क्लास 2 से लेकर क्लास 12 के लिए जो एडमिशन होंगे उसके लिए जो सीट है वो वैकेंट है या नहीं। जैसे कि दोस्तों 8 अप्रैल 2021 से जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक के एडमिशन के लिए वो स्टार्ट होने वाले हैं। हो सकता है कि केंद्रीय विद्यालय की जो सीट की वैकेंसी का अपडेट है वो 8 तारीख को हर केंद्रीय विद्यालय में ना हो, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा डिले हो। ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही सब अपडेट कर दें 8 तारीख को ही वैकेंसी डिटेल, तो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। आप घबराएं नहीं, वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें। अपने केंद्रीय विद्यालय जिसमें भी आप भरना चाहते हैं फॉर्म, उस केंद्रीय विद्यालय को ऐसे सर्च कर लें और उसके बाद उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आप चेक करते रहें कि क्या वैकेंसी अपडेट हुई है या नहीं। जब वैकेंसी अपडेट हो जाए तो आप जो फॉर्म है ऑफलाइन डाउनलोड करके उसको फिल करके फिर उसको फॉर्म भर दीजिए। चलिए मैं आपको ये सब कुछ करके दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। तो मैं केंद्रीय विद्यालय भिलाई पर जाता हूँ, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों अब मैं एक पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय BMY भिलाई डिस्ट्रिक्ट दुर्ग पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा दुर्ग, एक पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर पहुंच चुका हूं। उसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ जो अनाउंसमेंट का सेक्शन है इस पर आपको व्यू ऑल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पे आ रहा है एडमिशन नोटिस 2021-22। एडमिशन नोटिस पर जाते हैं और डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक नोटिस आई हुई है एडमिशन से रिलेटेड। जो कक्षा 1 में एडमिशन का प्रोसेस है वो तो स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल 2021 से, और ये 19 अप्रैल 2021 7 बजे शाम को बंद हो जाएगा। तो क्लास 1 में एडमिशन के लिए आप तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं या फिर एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के थ्रू फॉर्म भर सकते हैं। इस सब की वीडियोस हम पहले ही डाल चुके हैं, आप देख लिए होंगे। अब बात आती है ऑफलाइन फॉर्म भरने की। तो ऑफलाइन फॉर्म के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नो वैकेंसी फॉर एडमिशन फ्रॉम क्लास 2 ऑनवर्ड्स फॉर द सेशन 2021-22। जिस वैकेंसी की हम बात कर रहे थे कि क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक के लिए हम वैकेंसी कैसे पता लगाएंगे, तो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि इस केंद्रीय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय भिलाई पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक के लिए सेशन 2021-22 मतलब इसी सेशन के लिए कोई भी किसी भी क्लास में सीट वैकेंट नहीं है, सीट पहले से ही भरी हुई है। तो इसमें जो एडमिशन है क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक के वो नहीं होंगे। तो दोस्तों अब मैं किसी ऐसे केंद्रीय विद्यालय का एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ जहाँ पर सीट्स हैं। तो चलिए इसको हम बैक करते हैं और एक दूसरे केंद्रीय विद्यालय का एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं। तो फिर से हम यहाँ पर पहले केंद्रीय विद्यालय की डिटेल निकालेंगे। तो इस बार मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वाराणसी रीजन का, और उसके बाद जैसे ही आप वाराणसी रीजन सेलेक्ट करेंगे तो वाराणसी रीजन के अंतर्गत जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं सब यहाँ पर लिस्टेड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय इफ़को फूलपुर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद सर्च करता हूँ। मैंने जैसे ही सर्च किया इसकी सारी डिटेल यहाँ पर आ गई है। केंद्रीय विद्यालय का नाम, वहाँ के प्रिंसिपल का नाम, वहाँ का जो ऑफिस एड्रेस है, उसका जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर जो है ऑफिशियल, और उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय की, ये कौन सी स्टेट में पड़ता है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इतनी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। दोस्तों अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप एक बार फ़ोन नंबर ज़रूर ट्राई करिएगा, वहाँ पर भी आपको जानकारी मिल सकती है। उसके बाद हम वेबसाइट पर क्लिक करते हैं और पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय जिसके बारे में हमें जानना है कि सीट वैकेंट है या नहीं, वहाँ पर हम पहुँचते हैं। तो दोस्तों हम क्लिक करते हैं और पहुंच जाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं हम। केंद्रीय विद्यालय इफ़को फूलपुर वाराणसी अंडर कॉन्स्टिट्यूएंसी फूलपुर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं सारे का जो इंटरफेस है आपको दिखेगा, जो वेबसाइट का इंटरफेस है वो लगभग सेम ही होता है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब किसी भी केंद्रीय विद्यालय को सर्च करिए, फिर आपको वही जाना है अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में। जैसे आप अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पे ये 7 अप्रैल 2021 को अपडेट हुआ है, यानी कि कल अपडेट हुआ है। वैकेंसी पोजीशन फॉर एडमिशन इन क्लास 2 to 9th फॉर द सेशन 2021-22। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेशन 2022-23
सेशन 2021-22 के लिए जो वैकेंसी पोजीशन है क्लास 2 से लेकर क्लास 9 तक का, मतलब कि आगे की क्लासेस में वैकेंसी नहीं होगी, इसलिए इन्होंने नहीं लिखा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि वैकेंसी है कितनी है, कौन से क्लास में कितनी वैकेंसी है। इस पर डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिस है, इसमें लिखा हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कक्षा 2 से कक्षा 9 के स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश हेतु पंजीकरण दिनांक 8 अप्रैल 2021 गुरुवार प्रातः 8 बजे से दिनांक 15/4/2021 गुरुवार शाम 4 बजे तक ऑफलाइन मोड द्वारा किया जा सकेगा। तो दोस्तों क्लास 2 से लेकर क्लास 9 तक का ही ये एडमिशन ले रहे हैं। तो इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड करके उसको अच्छे से भर के उसको स्कैन करके और सारा जो एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट होगा उसको भी आप स्कैन करके उसको एक PDF फाइल में ये जो इस केंद्रीय विद्यालय की पर्टिकुलर ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है उस पर आपको भेज देना होता है। तो दोस्तों ये आप 15 अप्रैल 2021 से पहले भेज दें। तो दोस्तों ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण अभी बहुत ही बुरी स्थिति हो चुकी है देश में, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में है अपना देश कोविड-19 की वजह से। तो इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इसको मद्देनज़र सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ध्यान में रखते हुए ये प्रोसेस किया गया है। अदरवाइज़ पहले तो ये था कि आपको ऑफलाइन फॉर्म जाके उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में जमा करना होता था। तो दोस्तों आपकी सुविधा के लिए ये किया गया है कि आप ऑफलाइन फॉर्म फिल करके जितने भी एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट हैं आप उसको भी अटैच करके पूरा PDF बनाकर उस केंद्रीय विद्यालय की पर्टिकुलर ईमेल ID पे भेजना है जहां पर आपको एडमिशन लेना है क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक के क्लासेस के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि क्लास 2 में इनके पास कोई सीट नहीं है, नील। क्लास 3 में 2 सीटें हैं, क्लास 4 में 1 सीट है, क्लास 5 में कोई सीट नहीं है, क्लास 6 में नील कोई सीट नहीं, क्लास 7 में नील कोई सीट नहीं है, क्लास 8 में 2 सीट है, क्लास 9 में कोई सीट नहीं है। इस तरीके से इन्होंने सीट की जो वैकेंसी है वो डिस्प्ले कर दिया। तो दोस्तों ये 2 केंद्रीय विद्यालय का डेमो हमने आपको दिया और आशा करता हूँ कि अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको अपने केंद्रीय विद्यालय, मतलब जिसमें आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लासेस के लिए, तो आपको कैसे उस केंद्रीय विद्यालय को सर्च करना है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी डिटेल कैसे निकालनी है, उसकी ईमेल एड्रेस कैसे निकालनी है, उसकी वेबसाइट कैसे निकालनी है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और कैसे आपको पता करना है कि उस केंद्रीय विद्यालय में सीट है या नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए जानकारी वाली साबित हुई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड, RT एडमिशन से रिलेटेड, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड, सैनिक स्कूल से रिलेटेड आपसे मिस ना हो। क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि ऑल ओवर कंट्री में जितने भी तरह के स्कूल एडमिशन होते हैं हम कोशिश करते हैं कि सारे स्कूल एडमिशन की जानकारी आपको टाइम टू टाइम देते रहें। मानवीय भूल संभव है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो से ज़रूर बेनिफिट हो रहा होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकें। दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। जैसे कि कोविड-19 लगातार बढ़ रहा है तो ऐसे में आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें।